बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ इस्लाम के एक बदतरीन दुश्मन सरदार के इस्लाम लाने का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या शेयर करूँगी। एक मशहूर वाक़या जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर मिलता है। बनी हनीफ़ा कबीले से एक शख्स था समामा बिन उसाल। वो एक जंगजू था और एक समझ लें कि उस ज़माने का एक बड़ा दहशतगर्द था। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे गिरफ़्तार किया और मदीना शरीफ ले आए। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे मस्जिद नबवी के अंदर एक पिलर था, सतून उसके साथ बांध दो। व्यूअर्स, आज भी वो सतून रियाजुल जन्ना में है। आपको सतूनों के ऊपर नाम बाकायदा लिखे हुए मिलेंगे। उनमें से एक सतून ये भी था जिस पे समामा बिन उसाल को बांधा गया और 3 दिन तक उसे बांध के रखा गया। जाहिर है बीच में खाने पीने के लिए या टॉयलेट जाने के लिए उसे खोला जाता था। नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि ये हमारी एक्टिविटीज़ को मस्जिद नबवी में ऑब्जर्व करें। हो सकता है कि इसका दिल इस्लाम के लिए अल्लाह ताला माइल कर दे, इसका सीना खोल दे। एक दिन जब गुजर गया तो नबी अलैहिस्सलाम उससे मुखातिब हुए और पूछा कि तेरे साथ क्या मामला किया जाए, बता। उसने अर्ज़ की कि अगर आप मुझे कत्ल करवा दें तो यकीनन मैं इसका हकदार हूँ, क्योंकि मैं एक खूनी शख्स हूँ। मुझे कत्ल करने के बाद मेरा कबीला आपको वैसे ही नहीं छोड़ेगा, मेरा बदला ले लेगा। और अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा और मैं इसकी कदर करूँगा और जितना आप कहें मैं आपको फ़िदिया अदा कर दूँगा कि मेरे पास मालो दौलत की कमी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और सहाबा कराम को उसकी खूब खिदमत करने का हुक्म दिया कि एक ऊँटनी का दूध उसके लिए मखसूस कर दिया गया। अगले दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर वही सवाल किया, उसने वही जवाब दिया। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर से वही सवाल दोहराया, उसने वही जवाब दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे ये पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बता दिया होगा कि इसका सीना इस्लाम के लिए खुल चुका है। लिहाजा तीसरे दिन जब उसने वही जवाब दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी रस्सियाँ खोल दो। तीसरे दिन जब उसने वही जवाब दिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी रस्सियाँ खोल दो, तो उसकी रस्सियाँ खोल दी गईं कि अपना बना के छोड़ दिया, क्या असीरी है क्या रिहाई है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि वो शख्स मस्जिद नबवी से निकला, पास ही कोई एक हमाम था या कोई तालाब था, वहाँ जाके उसने गुस्ल किया और सीधा नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गया। जब वो मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे और दाढ़ी से पानी टपक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उसने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले मेरे दिल में किसी भी चेहरे के लिए इतनी नफ़रत नहीं थी जितनी आपके चेहरे मुबारक के लिए थी, लेकिन आज इस रोए ज़मीन पर आपके चेहरा से बढ़कर मुझे कोई और चेहरा महबूब नहीं है। आज से पहले मुझे आपके दीन से बढ़कर कोई मरदूद शय नहीं थी, लेकिन आज के दिन मुझे इस दीन से बढ़कर कोई महबूब दीन नहीं है। आज से पहले आपके शहर मदीना से बढ़कर मुझे किसी शहर से नफ़रत नहीं थी, लेकिन आज के दिन के बाद अल्लाह ताला ने जो मेरा सीना खोल दिया है, मदीना शरीफ से बढ़कर मुझे कोई और शहर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि जब तुम यहाँ थे उस वक्त इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया। कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं सरदार था, यहाँ कबूल करता तो सब कहते कि डर के किया है। मुझे आपके हुस्न इखलाक ने अपना गर्विदा कर लिया है, इसलिए आज़ाद होकर अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। फिर उसने कहा, या रसूलल्लाह, आप मुझे इजाज़त दें, मैं तो पहले ही उम्रे के लिए जा रहा था, आपके साथियों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। ज़ाहिर है कि अरब के लोग अपनी वो जो टूटी फूटी शरीयत थी उसमें सब कुछ किया करते थे। और उसने कहा, या रसूलल्लाह, अब आइंदा के बाद जो ये मक्के के लोग हैं ये भूल जाएं कि हमारे इलाके से इनके लिए कोई अनाज जाएगा, और जब आप मुझे हुक्म देंगे मैं इनका अनाज रोक दूंगा। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया इस बात पर। फिर वो वहाँ से अपने कबीले यानी अपने इलाके में वापस चला गया। वहाँ पे भी मशहूर हो गया कि ये बेदीन हो गया है। उसने क्लियर कट कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अभी फतह मक्का नहीं हुई थी, ये इससे पहले की बात है कि मक्का में कहत पड़ गया। जैसा कि समामा बिन उसाल गंदम का बहुत बड़ा ताजिर था कि ये गंदम को एक्सपोर्ट किया करता था, उसने गल्ला वगैरह भी रोक दिया कि उनका जो तिजारत का सिलसिला था, तो उसने मक्का के लिए गंदम रोक दी।
کہ میں کافروں کو گندم نہیں دوں گا۔ پھر ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ تو بہت مہربان ہیں اور بھلائی کرنے والے بھائی ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، آپ سمامہ سے درخواست کریں کہ وہ گندم ریلیز کر دے، آپ کے بھائی بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط دے کر ایک قاصد کو سمامہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ کام نہ کرو، یعنی دعوت کے لیے ظاہر ہے یہ چیز ہرڈل ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق بھی اعلیٰ درجے کے تھے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو تجارتی معاملات ہیں وہ اسی طریقے سے مشرکین عرب کے ساتھ تم جاری رکھو۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50,000 درہم ابو سفیان کو دیے کہ وہاں جا کر غریبوں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ۔ ویورز، یہ ہے وہ دین جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا رحم فرماتے تھے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک کی امت ہوتے ہوئے اور اتنے خوبصورت ترین دین کے فالورز ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس اپنوں کے لیے رحم نہیں ہے، کسی کی بات برداشت کرنے کا ظرف نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ دین محبت اور اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہے، سختی سے یا ڈنڈے کے زور پر نہیں پھیلا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی زبردستی مسلمان نہیں ہوا، اپنی مرضی سے ہوا ہے، اور ہمارے علماء کرام کو سن کر نہیں بلکہ ہمارے دین اسلام کو پڑھ کر، ہمارا قرآن پڑھ کر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ہوا ہے۔ ورنہ آج ہم مسلمانوں کا جو رویہ ہے، اس سے تو کسی کا مسلمان ہونا دور کی بات، لوگ ہمارے دین سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ویورز، اپنے اخلاق سے دین کو اس طرح خوبصورت بنائیے جس طرح کا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ویورز، میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔